और चलिए अब खबर में आगे बढ़ रहे हैं और अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अजमेर के कुरैशी हत्याकांड में नया मोड़ आ चुका है। दूसरे पक्ष के युवक का शव बरामद हो चुका है। युवक लापू कुरैशी का शव बरामद हुआ है और तारागढ़ की पहाड़ियों में यह शव मिला है। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शव मिलने की पुष्टि की है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है और अजमेर से यह बड़ी खबर है, जहां कुरैशी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आ चुका है और दूसरे पक्ष के युवक का शव बरामद हुआ है। और इस दौरान युवक लापू कुरैशी का शव बरामद हुआ है। तारागढ़ की पहाड़ियों पर यह शव मिला है और मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शव मिलने की पुष्टि की है। फोन आया कि ना डेथ हो गई। किसकी? लापू की। पूरा क्या नाम है इनका? लापू को गुलाम असरुद्दीन। बस कब से गायब है ये? गायब आपका तो इनका मालूम नहीं मेरे को कि यहाँ पे थे, कहाँ थे, ये मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन मैं तो दुकान पे बैठा था, तो दुकान से फ़ोन आया मेरे भाई का कि ना उसके ना डेथ हो गई। अच्छा, ये अभी कैसे हुई, क्या हुई, ये मालूम नहीं है। अच्छा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया जुड़ गए हैं। पवन, बताइए, कुरैशी हत्याकांड में नया मोड़, एक जो है शव बरामद हुआ है, इससे जुड़ी और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर पहले हिमांशु जांगीड़ जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं अजमेर के, उन्होंने जानकारी दी है कि लापू का शव, जो कि लापू वो व्यक्ति है जो हमलावरों में शामिल था, जो इमरान और शाहनवाज की हत्या में नामजद 14 आरोपी हैं, उनमें से एक लापू है जिसका नामजद वो था। और उसका आज दिन में सुबह के करीब अलसुबह उसका शव पहाड़ियों में मिला था रामगंज थाने में, जहां पर पुलिस ने 108 की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों को जैसे ही पता पड़ा कि लापू की मौत हो गई है, अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। परवीन, जो कि लापू की बहन यहाँ पर बताई जा रही है, परवीन बानो ने आज रामगंज थाने में एक तहरीर देकर इस्माइल कुरैशी, हाजी रमजान, रहीम, सलमान, आकिब और अन्य अज्ञात उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से पहले लापू को टक्कर मारी गई, फिर उसकी हत्या कर उसे सुनसान इलाके में छोड़ दिया। बहरहाल रामगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर मंगलवार को दोपहर को हुई चिकन की रेट को लेकर 2 कुरैशी समाज में गुटों में जो खूनी संघर्ष हुआ था, उसने अब बड़ा रूप ले लिया है। 2 हत्या के बाद ये तीसरा मौत यहाँ पर लेकिन अब ये साफ हो रहा है पवन, ये जो तीसरा जिसका शव बरामद हुआ है, आखिर उसकी हत्या कैसे हुई है? अब जैसा आप बता भी रहे हैं, परिवार के लोगों ने कुछ शक जाहिर किया, लेकिन किसी के ऊपर सीधा सीधा शक है? कोई शख्स, कोई ऐसा व्यक्ति? बिल्कुल, देखिए नामजद आरोपियों के जो नामजद आरोपी परवीन ने, लापू की बहन ने जो एफआईआर में दर्ज कराए हैं, वो सभी इमरान और शाहनवाज के रिश्तेदार हैं। तो हमले में जो साथ में नहीं थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रंजिश को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से 2 मौत हुई थी, तो की वजह से ये सब कुछ किया गया। और जैसा कि पूरा मामला चल ही रहा है, हालांकि इस मामले को लेकर के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी के लिए। राजस्थान के अलवर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सिर्फ इंसानियत को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। पैसों के लेन देन में पहले होता है अपहरण, फिर मांगी जाती है फिरौती, फिर नग्न कर एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो के बाद होती है बर्बरता और पुलिस 24 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। क्या पूरा मामला है, आगे आप देखिए। ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था का मजाक हैं। ये तस्वीरें पुलिस के माथे पर कलंक के समान हैं। जी हाँ, जो राजस्थान पुलिस दावे करती है अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास का, उसके दावों की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। कैसे एक युवक को निर्वस्त्र कर पीटा जाता है, उसके साथ हैवानों जैसा सुलूक किया जाता है, ये इन तस्वीरों से बयां हो रहा है। 22 साल के इस युवक ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक विवाद उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। इस दलित युवक को बीच रास्ते से उठाया गया, उसे निर्वस्त्र किया गया, बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा गया और ये सब रिकॉर्ड कर उसी के परिवार को भेज दिया गया और फिर फिरौती मांगी गई। मेरे को
पूरे चेहरे पे मेरे को व्हाइट कलर की साफी ढकी मेरे को, और मेरा चेहरा बिल्कुल दबा के रखा ताकि मैं कोई शोर शराबा ना कर सकूँ, कोई उसमें गतिविधि नहीं कर सकूँ उसमें कार में। तो मेरे को कम से कम 150 से 200 किलोमीटर के चलते दौरान में मेरे को बिल्कुल उन्होंने ऊपर तक नहीं देखने दिया कि कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ ले गए कहीं नहीं ले गए। दरअसल 22 साल का हंसराज मेघवाल ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता है। 3 दिन पहले जब वो घर लौट रहा था तभी एक गाड़ी से आए बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। परिजनों को उसकी लावारिस बाइक मिली। कुछ देर बाद बदमाशों ने फोन कर 3.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पैसे नहीं मिले तो वीडियो भेजा गया। वीडियो देखकर परिजन सदमे में आ गए। 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए गए। पुलिस को भी शिकायत दे दी गई, लेकिन 24 घंटे तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 4:30 बजे के आसपास में कस्बा ढहरा और बाला ढहरा के बीच में कुछ किडनैपर आए और वो मेरे बच्चे को उठा ले गए। कहाँ से आ रहा था वो अपने ढहरा स्टैंड से घर जा रहा था बाला ढहरा। मामला जब चर्चा में आया और मीडिया ने उठाया तो पुलिस नींद से जागी और बदमाशों की फोन लोकेशन बूंदी जिले में मिली। 350 किलोमीटर दूर तक पीछा कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि एक युवक के साथ हंसराज का पैसों को लेकर विवाद था। इसे लेकर उसका किडनैप करवाया गया। एक लड़के का अपहरण हुआ है यहाँ से, तो उसने पूरा गहनता से देखा। इंचार्ज साहब ने घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले हो चुका था। 2 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आई थी, तो हमने जो नाकाबंदी कराई तो उस समय तक अलवर से बाहर जा चुके थे। अब पूरी रात भर इंचार्ज साहब ने सीओ साहब ग्रामीण और एडमिन साहब ग्रामीण के नेतृत्व में पूरा इन्होंने डेवलप किया और कुछ तकनीकी इनपुट इनको मिले, है ना, साइबर सेल की असिस्टेंस से। उसके आधार पर हमने मूवमेंट स्टार्ट किया और बूंदी में कल दोपहर लगभग बूंदी पुलिस के सहयोग से इनको दस्तयाब कर लिया गया। वहीं इस घटना से प्रदेश की राजनीति का पारा गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वायरल वीडियो के जरिए राजस्थान की भजन लाल सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला किया। इतना खतरनाक वीडियो है ये। मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसा वीडियो पहली बार देखा है जिसमें इस प्रकार से हिम्मत कर रहा है लोग कि किडनैप भी कर ले, पूरा नंगा करे पूरा, और उसका वीडियो बनाए और घर वालों को भेज दे उसको। इतनी हिम्मत जिस प्रदेश में हो जाए, आप बताइए उस प्रदेश का क्या हाल होगा। चिंता लग गई है। वैसे मामले पर विपक्ष का राजनीति करना लाजमी है, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है और ये प्रदेश की पुलिस के उदासीन रवैये पर बड़ा सवाल है, क्योंकि एक दलित युवक को नंगा कर पीटा जाता है, वीडियो वायरल किया जाता है और पुलिस 24 घंटे तक कुछ नहीं करती। ये घटना इस बात का भी संकेत है कि डीजीपी साहब का मजबूत कानून व्यवस्था का दावा सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है। जमीन पर ऐसी तस्वीरें शर्म से सिर झुका देती हैं। अलवर से मुदित गौर के साथ जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। और अलवर से बड़ी खबर, जहां युवक के अपहरण मामले में पुलिस का नया खुलासा। युवक हंसराज की साइबर मामलों में संलिप्तता पाई गई और युवक हंसराज का अपहरणकर्ता से लेन देन का विवाद चल रहा था। हंसराज ने आरोपियों से किराए पर खाते ले रखे थे और आरोपियों को तयशुदा प्रतिशत के आधार पर वो पेमेंट देता था। हंसराज से पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है और यह अपने आप में बड़ा खुलासा है। तो यानी कि ये पहले से जानकारी में थे, अपहरणकर्ता से लेन देन का विवाद चल रहा था और हंसराज ने आरोपियों से किराए पर खाते लिए हुए थे और आरोपियों को तयशुदा प्रतिशत के आधार पर पेमेंट दिया जाता था और ये सब कुछ पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है। फिर इसमें अनुसंधान के दौरान हमने कोशिश की कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ, उस पर पूरा ट्राई की, तो उसमें पाया कि जो जिसका अपहरण हुआ था हंसराज जाटव, ये खुद भी 2022 से साइबर फ्रॉड में शामिल है। मतलब इसके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे साइबर फ्रॉड हो रहा है 2022 से ही। लगातार कई कंप्लेन है और वो हमने उसका एनालाइज किया। फिर और गहराई से देखा तो पाया कि जो आरोपी हैं इस अपहरण कांड में जो शामिल हैं, उनके अकाउंट इसने किराए पर लिए। इसमें जो अवैध मनी का संचालन करने के लिए वो किराए पे लिए और उसका कुछ पैसा, कुछ हिस्सा जो इसमें मनी आता था वो इन अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता था। तो अब काफी टाइम से इन्होंने जो पैसा नहीं दिया, जो इनका तयशुदा अमाउंट पैसा देना था वो नहीं दिया। इस वजह से इन लोगों ने प्लानिंग करके इसको किडनैप किया। वहीं राजस्थान के मानगढ़ धाम पर एक बार फिर भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासी समाज के
हजारों लोग जुटे। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के बैनर तले आयोजित इस सभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने भील प्रदेश के गठन को इन समस्याओं का समाधान बताया और 5वीं, 6ठी अनुसूची के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग दोहराई है। पिछली बार भी तिल मिला दे, लेकिन एक बात ये, और मैंने कल मीडिया में भी कहा था, ये डिमांड, ये लोग क्या सोचते हैं, ये 3-4 बड़े बड़े लोग हैं, उनको कहीं कहीं फंसा दो ताकि ये मामला जप जाएगा। नहीं जपेगा, नहीं जपेगा। राजकुमार रहे नहीं रहे, बवर्जी रहे नहीं रहे, हमारे लीडर जो है वो रहे नहीं रहे, लेकिन ये चिंगारी ऐसी जग गई है कि अवश्य दिल का देश बनेगा। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।